हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 34 है। 33 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 34 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो अब उसमें क्या दिया गया है, सी जी के अनुपात पी टी एक्स समानुपात डी जे एल। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पद का संबंध आपको दूसरे पद से निकालना होता है। ठीक है, अब इनके कोड लिख लो, 7 L का 12। ठीक है, के है यहाँ पे, तो के का कितना होता है 11। अब यहाँ पे 16, 20 और 24। तो ये क्या है, पहले x, ये दोनों क्या है, अपोजिट अल्फाबेट हैं एक दूसरे के। तो आप ऐसे ही निकाल लो, डी जे एल। डी का कितना हो जाएगा 4, जे का 10, एल का 12। अब क्रॉस था ना, ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 27। तो हो जाएगा 23, फिर 17 और यहाँ पे 15, यानी ओ क्यू और डब्लू। अब ऑप्शन देख लो, डब्ल्यू ओ एल, एस जी बी, ओ क्यू के, ओ क्यू डब्ल्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग। असंगत का चयन करें, खट्टा, मीठा, विशिष्ट, कड़वा। तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट इन तीनों से अलग है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 88। अब माइनस की जगह आपको क्या करना है, डिवाइड का सिंबल, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का सिंबल यूज करना है। डिवाइड करेंगे पहले फिर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस का 26, तो कितना आ जाएगा हमारा 50। अब ऑप्शन देख लो, 55, 45, 62, 50, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पृष्ठ, पुस्तक। पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ। तो अब ऐसे ही क्या करना है, तीसरा पद और चौथा पद निकाल लेना है। आकृति अनुपात विज्ञान, प्रश्न अनुपात उत्तर, शब्द अनुपात अनुच्छेद, संख्या अनुपात ज्यामिति। तो अनुच्छेद में क्या होते हैं, शब्द, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 90, 96, 105, 117, 132। अब क्या है, आपने 33 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, तो क्या है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमको क्या मिलते हैं, डिफरेंस के मिलते हैं। या तो 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी संख्या का वर्ग और घन, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस के। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 32, पहले में कितना है 6, फिर क्या है 9, फिर कितना है 12, फिर कितना है 15, अब कितना आएगा 18। 3 का डिफरेंस चल रहा है 18, यानी 132 में कितना जोड़ना है हमें 18, तो कितना हो जाएगा हमारा 150। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 150, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एम, डी, आर, पी और क्यू सभी के वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का है, तो एम क्या है भारी और आर उससे हल्का है, तथा पी, क्यू और डी दोनों से हल्का है। तो यानी पी जो है वो क्यू और डी, ठीक है, दोनों से हल्का कौन है, पी। तो पूछा इनमें से कौन सा दूसरा सबसे भारी है। तो देखो क्यू जो है पी से
P से भारी है, D भी P से भारी, लेकिन M जो बोला है R जो है वो सिर्फ M से हल्का है। ठीक है, तो दूसरा सबसे भारी कौन हो जाएगा? R। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में R, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। 257, 145, 286, 122। अब मैंने क्या कहा था आपको, कम से कम 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन तो याद होने ही चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 257 है तो आपको पता होगा कि 16 का वर्ग कितना होता है, 256 में क्या कर दिया गया है, 1 जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे 145 है तो 12 का वर्ग किया गया और 1 जोड़ दिया गया। अब 286 किसी का वर्ग नहीं होता, और 122 11 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ दिया गया, यानी ये तीनों क्या हो गए, एक समान। और थर्ड ऑप्शन की संख्या जो 286 है वो इनसे अलग हो गई, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रेगिस्तान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। अब आप देख लो एक नजर मार के कि मतलब ये किसी संख्या का वर्ग और घन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, आप तुरंत क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे 33, 45, 69, 105, 153, और ज्यादा बड़ी इनसे संख्या दे दी जाएंगी तो वो किसी न किसी संख्या से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होगा उसका, और फिर उसके बाद आगे की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। अब अगर डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 12, फिर 24, फिर 36, फिर कितना आएगा, 48, यानी 12 के मल्टीपल चल रहा है ना। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60। 153 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 213। अब ऑप्शन देख लो, 227, 213, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। सभी सीपीयू क्या है, मॉनिटर। सभी सीपीयू मॉनिटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ यूपीएस मॉनिटर है, जो कथन में बोलता जाए आप वैसे ही करते जाओ। फिर क्या बोला है, निष्कर्ष, कुछ सीपीयू यूपीएस हैं, ऐसा तो कथन में नहीं दिया गया था। कुछ यूपीएस सीपीयू हैं, ये भी कथन में नहीं दिया गया था, यानी कि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी अनुसरण करता है। अब ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी अनुसरण करता है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चल, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट में ब्रेड को 2 के रूप में और ट्यूसडे को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार सॉल्टीट्यूड कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले हमने लिखा ब्रेड, कितने अल्फाबेट है इसमें, 5, तो 2 से किया गया है। फिर है ट्यूसडे, कितने अल्फाबेट है इसमें, 7, इसको 3 से कूटबद्ध किया गया है। फिर क्या है, सॉल्टीट्यूड, कितने अल्फाबेट हैं इसमें, 9, तो किससे कूटबद्ध किया जाएगा, 4 से, क्योंकि 5 फिर विषम संख्या 7 फिर विषम संख्या क्या है, 9, तो किससे कूटबद्ध किया जाएगा, 4 से। ऑप्शन देख लो, 3, 4, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक निश्चित कूट में लाइफ को VSPO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कोड में बैड कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले लाइफ लिखो, फिर उसके बाद आपको अल्फाबेट के नीचे ही अल्फाबेट लिखना है। इनके कोड लिखोगे, L का 12, I का 9, F का 6, E का 5, V का 22, S का 19, P का 16, O का 15, यानी प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में 10 ऐड किया गया है। तो वैसे ही बैड का निकाल लो आप, 2, 1, 4। अब 10 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 12,
11, 14, 12 पे L K N। ऑप्शन देख लो, डबल L M, L K M, L K N, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 दोस्त P Q R S T V W और Y एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ऐसे। अब क्या बोल रहा है, किंतु आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में। R T के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो R है वो R T के बाएं से तीसरे स्थान पर। फिर क्या बोल रहा है, Y T का तुरंत पड़ोसी है। ठीक है, तो Y इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। फिर क्या बोल रहा है, W S के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जो W है, W, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि S ये बायां हो जाएगा उसका, तो फिर क्या होगा, जो है W या W को यहां बिठा दो, W जो है वो S के दाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर है। फिर बोला S R का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक है, W और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो W और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर क्या बोला है, क्यों W या V, यानी Q ना इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा, तो Q को यहाँ बिठा दो। फिर क्या बोला था पहले, Y T का तुरंत पड़ोसी है, तो Y T का तुरंत पड़ोसी हो गया। अब कौन बचा, S हो गया, Q, P बचा। ठीक है, तो P को इधर बिठा दो। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन W और V के ठीक बीच बैठा है, तो W और V के ठीक बीच कौन बैठा है, R। ऑप्शन देख लो, T Y R, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्तस्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। FP G Q H R P Q R, तो क्या आएगा, S F G H I I S। ऑप्शन देख लो, B N S B I K I S, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। Z11R, तो Z का कोड कितना होता है, 26, R का 18, फिर M14O, तो M का 13, फिर क्या है 14, फिर 15, फिर I10K 9, 10, 11, फिर क्या है O16Q, O का 15, 16, 17। अब यहाँ पे 11, तो कितना ऐड किया गया, 11, और यहाँ पे 7, फिर 1 ऐड किया गया, 1 ऐड किया गया, 1 ऐड किया गया है और 1 ऐड किया गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनसे अलग है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 2:32, 2 की घातें 5 कितना हो जाएगा, 32। तो 3 की घात जब 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 243। ठीक है, 243। अब ऑप्शन देख लो, 729, 343, 243, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आपको दो संख्याओं को हल करके तीसरी संख्या लानी है। कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं इसमें से, जैसे 57, 41 ले लो, 41, 39 ले लो, या 57, 39। आपको दो संख्याओं को
सॉल्व करके क्या करना है, तीसरी संख्या लानी है। अब इसमें देखो आप अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। 16 से 39 कैसे आएगा, तो अब इसमें क्या करो, इनकी संख्या जो है इनके अंकों का गुणा करो। जैसे 57 में 5 7 का गुणा करो, और दूसरी संख्या 41 में 4 और 1 का गुणा करके जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 39। वैसे ही 63 और 84 में करो, तो 6 और 3 का गुणा करो, फिर 8 और 4 का गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, 18 और ये 32, तो कितना आएगा हमारा, 50। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 50, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, अब प्रश्न आकृति आप देख लो, पहले 3 थे सर्कल, फिर 2, फिर 1 बचा, फिर उसके बाद 3 क्या थे, ये आयत, फिर उसके बाद 2 बचे। अब कितना आयत बचेगा, 1। ठीक है, और 2 सर्कल आ जाएंगे। अब आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में है, 1 आयत बचा, फिर 2 सर्कल, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखो कर्मचारी क्या है, त्रिभुज से डिनोट किया जा रहा है, शहरी आयत से, और वृत्त से शिक्षित। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने शिक्षित लोग जो शहरी नहीं है, तो आयत हटा दो, और शिक्षित तो कितने बचेंगे, 3 ये और 6 ये, कितने हो जाएंगे, 9। ऑप्शन देखो 3 9, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। अब ये प्रश्न आकृति देखो, फिर ऑप्शन में पता करो कि किस ऑप्शन में आकृति छिपी हुई है, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। तो सेकंड ऑप्शन में आप देखो, ये फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आके और ये ऐसे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल मुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो अब ऑप्शन देख लो, कौन सी आकृति होगी, फर्स्ट ऑप्शन की ये आकृति क्या हो जाएगी, इसमें रखने से ये आकृति पूरी हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया, इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब ये आकृति आपको मोड़ी गई है, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो कौन सी आकृति, आप ये पॉइंट 1 देख रहे होंगे, तो जब इसको खोला जाएगा तो ये पॉइंट पूरा ऐसे बन जाएगा ना, और ट्रायंगल, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये आकृति है, ये दर्पण रखा गया, अब देखो कौन सी आकृति इससे मेल खा रही है, पहले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो आप देख रहे होंगे पहले ऑप्शन की आकृति क्या है, इससे मैच कर रही है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।